हेलो फ्रेंड, आप सभी का एस.एन.डी एजुकेशन क्लास में स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे विविध या मिसलेनियस क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, जीके का। तो आइए हम लोग देखें फर्स्ट क्वेश्चन। स्वतंत्र भारत के पहले कानूनी मंत्री कौन थे? जो स्वतंत्र भारत के पहले कानूनी मंत्री भीमराव जी अम्बेडकर थे, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय अखंडता परिषद के संदर्भ में सही कथन नहीं है, तो ये ऑप्शन में से क्या होगा? एक ही संवैधानिक निकाय है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के संसदीय विशेषाधिकार का विशेषता ली गई थी कहाँ से? तो ये ब्रिटेन से लिया गया। कहाँ से? तो ब्रिटेन का। आइए नेक्स्ट, भाषाई आधार पर राज्य का पुनर्गठन की मांगों का अध्ययन करने के लिए 1948 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा एक समिति का गठन किया गया। इस समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो एस के धर थे। कौन थे? एस के धर थे, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखा जाए क्वेश्चन। लोकपाल का विचार लिया गया था कहाँ से लिया गया था? तो स्वीडन के संविधान से। जो लोकपाल का जो विचार है वो कहाँ से लिया गया था? तो स्वीडन के संविधान से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्र सरकार ने दागी सांसदों को विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों को तेजी से निपटाने के लिए विशेष अदालतों की स्थापना की। इस योजना बनाई गई थी। इनकी संख्या कितनी है? जिनकी संख्या 12 है, ठीक है। आइए नेक्स्ट, राज हर जगह है, यह शायद ही कोई अंतराल छोड़ता है। यह कथन व्याख्या किसने किया था? तो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पे है। किस पे है? कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पे है। आइए नेक्स्ट, सुशासन की विशेषता नहीं है, ये ऑप्शन वाइज होगा। सुशासन की व्यवस्था नहीं है तो लाल फीताशाही, ठीक है, लाल फीताशाही। नेक्स्ट क्वेश्चन। विधायिका का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? विधायिका का महत्वपूर्ण कार्य क्या है? तो कानून बनाना। क्या है? कानून बनाना, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्तमान समय में भारत में कार्य क्षेत्रीय परिषदों की संख्या कितनी है? तो आपका 6 हो जाएगा। कितना होगा? 6 होगा, जो कि वर्तमान समय में भारत में कार्यकर्ता क्षेत्रीय परिषद कितने हैं? 6 है। नेक्स्ट, संविधान सभा का सदस्य नहीं था, ऑप्शन वाइज। संविधान सभा का सदस्य कौन नहीं था? तो आपका महात्मा गांधी नहीं थे, ऑप्शन वाइज है। नेक्स्ट, भारत की संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। जो भारत की संविधान का सभा का पहला सत्र हुआ था, ये दिल्ली में हुआ था, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता कौन किया था? संविधान सभा की पहली बैठक कौन किए थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। आइए नेक्स्ट, वह विचारक जो राजनीतिक प्रभुत्व की संकल्पना किया था, तो ये रूसो ने किया था, ठीक है। आइए नेक्स्ट, एक अच्छा नागरिक एक अच्छा राज्य बनाता है। एक अच्छा नागरिक एक अच्छा राज्य बनाता है, बुरा नागरिक बुरा राज्य बनाता है। किसने कहा था? तो अरस्तु ने कहा था, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम क्या है? जो दुनिया की पहली महिला जो प्रधानमंत्री का नाम है, इनका नाम है सिरिमाऊ भंडारनायके। कौन थे? सिरिमाऊ भंडारनायके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। मार्च 2019 में मेंटेनेंस ऑफ द हाउस होल्ड रजिस्ट्री बिल पारित किसने किया था? तो मिजोरम ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट, लोक अदालतों किसके अधीन बनाई गई है? जो लोक अदालत है वो किसके अधीन बनाई गई है? तो ये विधि सेवा प्राधिकारी अधिनियम पर। किस पे? विधि सेवा प्राधिकरण अधिनियम पर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। वह मंत्रालय जिसने माध्यम भोजन योजना लागू किया था, वह मंत्रालय जिसने माध्यम भोजन योजना चालू किया था, तब मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने जो कि यह चालू किया था, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। 16वीं लोकसभा का सबसे अधिक आयु सदस्य कौन थे? जो 16वीं लोकसभा का सबसे अधिक आयु के सदस्य कौन थे? तो कौन थे? लाल कृष्ण आडवाणी। कौन थे? लाल कृष्ण आडवाणी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। बांग्लादेश की संसद में अधिकतम सदस्यों की संख्या। बांग्लादेश की संसद में अधिकतम सदस्य की संख्या कितने हैं? तो 350 है। कितने? तो 350। आइए नेक्स्ट। नेपाल देश को बांटा गया है। जो नेपाल देश को बांटा गया है कितने प्रांत में? तो 7 प्रांत में। नेपाल देश को कितने
भाग में बटा गया है तो 7 प्रांत में है। नेक्स्ट, केरल के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? जो केरल के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? EMS नबूदीपाद। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन थे? EMS नबूदरीपाद थे। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे लंबी समय तक बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद पर बने रहने वाले व्यक्ति कौन थे? इनका नाम क्या था? शेख हसीना के थे, शेख हसीना थे। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, मणिपुर मेघालय और त्रिपुरा के अंतर्गत राज्य बना है तो उत्तरी पूर्व अधिनियम के तहत कब बना था? तो 1971 में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, वह भारतीय राज्य जिसने सरकारी कर्मचारियों के माता पिता की सुरक्षा के लिए परिणाम योजना शुरू किया तो असम सरकार ने किया था। ठीक है। फिर से देख लीजिए क्वेश्चन को, वह भारतीय राज्य जिसने सरकारी कर्मचारियों के लिए माता पिता की सुरक्षा के लिए परिणाम योजना शुरू किया तो असम ने। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्मा स्वतंत्र सभ्यता गणराज्य बन गया तो वर्ष 1948 में। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले लोकपाल का एक गैर न्यायिक सदस्य था। भारत के पहले लोकपाल का एक गैर न्यायिक सदस्य थे, कौन थे? तो आपका हो जाएगा अर्चना रामासुंदरम। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, लोगों को अपने प्रतिनिधियों को चुनने की अनुमति देता है, कौन देता है? तो भारतीय जनतंत्र देता है। ठीक है। लोगों को अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अनुमति कौन देता है? तो भारतीय जनतंत्र देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली में शामिल नहीं था, कौन नहीं था? तो ग्राम समिति नहीं शामिल था। नेक्स्ट, लोगों की अधिक आबादी वाले राज्य का अधिक प्रतिनिधित्व है, कौन? तो आपका भारत हो जाएगा। ठीक है। आइए नेक्स्ट देखा जाए क्वेश्चन, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन है? तो आपका भारत हो जाएगा। ठीक है। आइए नेक्स्ट, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के बारे में सही कथन कौन सा है? तो आपका उसकी सत्ता स्वरूप केवल सिफारिश के है। ठीक है। उसकी सत्ता स्वरूप केवल सिफारिश पे होती है। उसको क्या बोलता है? संतृप्तिपरक कहा जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो राजसूची शामिल है, राजसूची कौन शामिल है? तो आपका पुलिस हो जाएगा राजसूची के संबंध। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा तर्क नहीं है, लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा तर्क नहीं है। ठीक है। तो इसका क्या होगा? लोकतंत्र अन्य लोगों की तुलना में अधिक समृद्धि होता है इसलिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की 8वीं अनुसूची संविधान के 52वें संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा यथा अधप में सूचीबद्ध भाषाओं की संख्या कितनी थी? ये 22 था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सशस्त्र और गोला बारूद रखने और उसके उपयोग की नियंत्रण करने वाला सशस्त्र अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1959 में पारित किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद द्वारा भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम पारित कब हुआ था? तो 2008 में हुआ था। 2018 में हुआ था। कब हुआ था? भारतीय संसद भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम पारित हुआ था तो 2008 में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार की एक प्रणाली जिसमें शक्तियाँ केंद्रीय प्राधिकरण और देश की विभिन्न संगठनों इकाइयों के बीच विभाजित होती है तो संवाद होता है। क्या होता है? संवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू एंड कश्मीर संविधान अपनाया था कब संविधान अपनाया था? तो 1956 में जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतंत्र के संदर्भ में एक ही अवधारणा है जिससे लोकतंत्रों के सफलपूर्ण समाप्त कर दिया गया था राजनीतिक असमानता का विचार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का संरक्षण और कल्याण अधिनियम मैनेजमेंट ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पेरेंट एंड द सीनियर सिटीजन एंड सिस्टेंट एक्ट लागू किसने किया था? तो 2007 में लागू किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतंत्र में राजनीतिक और सामाजिक समस्याओं पर अध्ययन से पता चला
आइए फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन। लोकतंत्र में राजनीतिक और सामाजिक समस्याओं पर अध्ययन से पता चला है क्या? लोकतंत्र असमस्थताओं का मौजूद है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। वह अधिनियम जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी के सिविल सेवा की भर्ती के स्वरूप में खुली प्रतियोगिताओं को व्यवस्था लागू की, जिसका अर्थ था कि भारतीय सिविल सेवा सबके लिए खुले, कब हुआ था? 1853 में, 1853 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रेट ब्रिटेन की संसद का वह कानून जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की पूरी जांच और मरम्मत करने की ओर क्षतित है, कौन? तो रेगुलेटरी एक्ट 1773 में। है नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राजनीतिक पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथी है? तो बहुजन समाज पार्टी। किसका? तो बहुजन समाज पार्टी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वह केंद्र शासित प्रदेश जिसको भारत में आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया है, तो पुडुचेरी को दिया। किसको? तो पुडुचेरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन। अपना पक्ष जिसके नाम पर कोई व्यक्ति मनोनीत हुआ वह उस प्रति निष्ठा के दूसरे पक्ष के प्रति बदलने उसे क्या कहते हैं? दल बदल कहा जाता है, उसको दल बदल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार के बारे में भी सरोकार परिलक्षित होते हैं, तो समवर्ती सूची। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की किस प्रकार की प्रसंग और जिसमें कुछ राज्यों के पास अन्य राज्य की तुलना में अधिक शक्तियां हैं, तो किसे? एकजुट रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जनता को आंतरिक के साथ साथ बाह्य मामलों पर निर्णय करने का सर्वोच्च अधिकार है। कोई भी बाहरी शक्ति भारत सरकार के आदेश नहीं दे सकता है। यह भारत का सार्वभौमिक है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। ये सभी प्रश्न जो है कि एग्जाम में पूछे गए हैं, एग्जाम की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। ये संविधान से जो कि इसका मिसलिनियस है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का गठन इसलिए किया गया जो कि क्यों? राज्य बनाने के लिए बहुत ही छोटी प्रांत है। ठीक है, इसलिए लोकतंत्र को तानाशाही से बेहतर माना जाता है, क्योंकि क्या है? लोगों की गरिमा है, इसलिए। ठीक है, लोकतंत्र को तानाशाही से बेहतर माना जाता है इसलिए क्योंकि लोगों की गरिमा बढ़ाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान के अनुसार पशुधन और पशुपालन का विषय शामिल है, तो राजसूचिल है। ठीक है, ये क्या है? तो राजसूचिल है। भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में मंत्रियों की एक परिषद होगी, जिसके संख्या विभाग के रूप में सदस्य बनेंगे, तो 10%। किसने नहीं बनेंगे? देखिए फिर से देख लीजिए क्वेश्चन। भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में मंत्रियों की एक परिषद होगी, जिसकी संख्या विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या का 10% से अधिक नहीं होंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखे जाए। वह भाषा जो भारत के अनुसूची भाषा नहीं है, वो कौन सी भाषा है जो कि भारत के अनुसूची भाषा नहीं है? तो ऑप्शन वाइज है, तो राजस्थानी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रगान हिंदी संस्करण अपनाया गया था। जो राष्ट्रगान का हिंदी संस्करण अपनाया गया था कब? तो 24 जनवरी 1950 को। कब? तो 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन। वह देश जिसने सबसे पहले महिलाओं को मतदान देने का अधिकार दिया था, यह ऑस्ट्रेलिया दिया था। ठीक है, किसने? ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। वह समिति जिसके अनुशंसा पर अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई थी, तो सहकारिता समिति। कौन? सहकारिता समिति। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। संघीय देश नहीं है चीन। कौन है? चीन है जो कि संघीय देश नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन थे? भारत के पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन थे? तो ब्रजेश मिश्रा। कौन थे? तो ब्रजेश मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में नियंत्रण और महालेखा परीक्षण की नियुक्ति कौन करते हैं? तो आपका राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन। एमेंट्री इंटरनेशनल संबंधित है मानव अधिकार से। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन।
6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार प्रदान करने को मुक्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार आरटीआई अधिनियम स्वीकृत किया गया, तो कब? तो 2009 के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 1966 में भारत के संविधान में राजभाषा की सूची का शामिल किया गया था, जो किसमें? सिंध भाषा में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। शासक देश की जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप में चुने जाते हैं, तो लोकतंत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन। सरकार की राष्ट्रपति प्रणाली मौजूद नहीं है, तो भारत में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति के शक्तियाँ और कार्य समान होते हैं, किसके? तो ब्रिटिश की महारानी के। ठीक है, फिर से देख लीजिए, भारत के जो राष्ट्रपति की शक्तियाँ और कार्य समान होती है, तब ब्रिटेन की महारानी के। नेक्स्ट क्वेश्चन। लोक जनशक्ति पार्टी कौन है? तो रामविलास पासवान। इनका कौन पार्टी है? लोक जनशक्ति पार्टी। किनका है? तो रामविलास पासवान के। नेक्स्ट क्वेश्चन। वह बैंक जो चुनाव बॉन्डी जारी करने के लिए अधिकृत है, तो भारतीय स्टेट बैंक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वरीयता क्रम के अनुसार वरीयता क्रम में सबसे उच्च प्रोटोकॉल मिलता है, कौन? तो केंद्रीय कैबिनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ये सब जितना भी क्वेश्चन था, ये सब एग्जाम में पूछे गए थे। ठीक है, ये विविध था, जो कि संविधान से था। ठीक है, चलिए।